राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो पूरा ज़रूर देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर रही हो मम्मी? मैं भोग की थाली निकाल रही हूँ। तीन थाली? तीन थाली इसलिए कि एक गोपाल जी को मंदिर के लिए, एक तुलसी मैया के जो फेरी लगाऊंगी वहाँ के भोग के लिए, और एक गुरु जी के लिए भेज रही हूँ। आज अमावस्या तो गुरु जी की थाली, और ये मेरी उसकी तैयारी हो गई है क्योंकि तुलसी की फेरी लगाऊंगी। अभी तक पूजा नहीं करी? अभी नहीं करी, लेट हो गई हूँ मैं आज। तो पहले गुरु जी के भोजन का टाइम हो गया है ना, तो इसलिए पहले भोग निकाल दूँ और भोग लगा दूँ, इसके बाद फिर आराम से तुलसी की फेरी लगाऊंगी। ठीक है, तो आप सभी को सौमती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तक लॉन का महीना चल रहा था, बहुत अच्छा ये महीना था, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत खुशी से महीना वो गया है। एक दिन का गैप करके डेली हमने वृंदावन की परिक्रमा लगाई है। दंडौती तो नहीं लगाई है क्योंकि बस की नहीं थी, वृंदावन की परिक्रमा लगाई है और एक गोवर्धन की भी लगाई है। तो बहुत अच्छा महीना गया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 3 साल बाद फिर से इस महीना आएगा, तो फिर से देखो ठाकुर जी कैसे इस महीने में कैसे करते रहते हैं या जाते हैं, जो भी है, बट इस साल तो हमने जी लिया अच्छे से। तो चलो भोग की थाली निकालते हैं, जो कि खाने में बना है खीर और आलू टमाटर की सब्जी। ये आलू टमाटर की सब्जी है और पूड़ी, तो जल्दी से यही बन पाया है। तो यहाँ पे हमने गुरु जी की थाली लगा दी है और गुरु जी को सेवा में लेके जाएगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ के नीचे मंदिर ठाकुर जी की तो सेवा पूजा हो गई है, अब तुलसी की फेरी पर लगानी है बस। ले बेटा, तो ये थाली गुरु जी के यहाँ पहुँचा देते हैं। और हमारे बहुत अच्छे सौभाग्य हैं कि जब चाहे सोमवार, मावस, एकादशी या बीच में कोई भी कुछ अच्छा सा बनाया तो लगा आज गुरुजी को खिलाना है, तो हम पहुंचा देते हैं। काफ़ी लोगों के को तो गुरुजी के दर्शन ही साल भर में एक बार होते होंगे, पर हमारा सौभाग्य इतना अच्छा है कि हमारे गुरुजी हमारे पास रहते हैं। तो जब मन करता है या कुछ ऐसा पड़ता है तो हम उनको प्रसाद की थाली और भोग लगा देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो फटाफट से हम चलते हैं छत पे, वहाँ पे तुलसी माता है और वहाँ पे हम तुलसी मैया को विराजमान करते हैं, फिर लगाते हैं फेरी। तो यहाँ पे हमने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। बैक कैमरा दिखाती हूँ। तो जो कोई तुलसी मैया के श्रृंगार का सामान है, रोली है, हल्दी है, और क्या बोलते हैं, जोत है, दीपक बना के रखा है। और ये इस 108 काजू है जो कि हमने गिन के रख लिए हैं, 108 काजू, और 5 इसमें हैं जो कि भोग के लिए। तो ये का नाम है, फेरी लगाएंगे हम इससे। और ये हमको मंदिर में गोपाल जी को भोग लगा देते हैं और एक थाली हम ऊपर लेके चलेंगे तुलसी मैया का भोग लगाने के लिए। तो फटाफट यही कर पाए हैं हम जल्दी जल्दी। सुबह से थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग था कि ये था कि फेरी भर लगानी है, फिर पतिदेव जी बोले कि का नाम है, वो अमावस्या है आज, थाली निकालनी है, गुरुजी को प्रसाद की थाली देना, जल्दी से काम करो और करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे मंदिर में लगाते हैं पहले भोग, और आप लोग बताना कैसे हो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं छत पे। ठीक है, अभी बाय बाय नहीं, छत में मिलते हैं। ठीक है, और आप लोगों के यहाँ पे सौमती अमावस्या को तुलसी की फेरी लगती है कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताना। और पीछे का बिल्कुल ये मत समझना कि कैसा है, वो पोटरी में पंडित जी के कपड़े हैं जो कि प्रेस को जाएंगे। और ये एसी का डिब्बा है जो कि मेरा फेंकने का मन नहीं कर रहा, इसको गत्ता काट के कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं, मैं जंगला वगैरह में सेट कर लेती हूँ। और ये डिब्बा जो खाली है, ये शिवम विवेक सेट लाया था उसका रखा हुआ है, बाकी कोई फैला रहा नहीं है, बहुत अच्छे से सामान समगा हुआ है, बट ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो चलो हम भोग लगाते हैं, बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं छत पे, और यहाँ पे माता रानी मतलब तुलसी मैया को विराजमान कर लिया है चौकी में। और ये चुनरी है, वैसे छोटी सी जो चुनरी आती है ना वो मेरे पास नहीं थी, और जो थी तो अभी जब सफाई हुई थी ना तो सारी मैंने हटा दी थी क्योंकि सब गंदी हो गई थी। तो ये कोरी रखी हुई थी चुनरी, तो मैंने सोचा यही उड़ा देती हूँ, इसके बाद फिर मेरे यूज करने के काम आ जाएगी। और जो हमारे कैमरा मैन है कुछ ज़्यादा ही कैमरा घुमाए जा रही हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कर लेना। और कैमरा मैन कौन है ये अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे एंड में। सॉरी।
तो यहाँ पे हमने जल चढ़ाया, नहलाया तुलसी मैया को। इसके बाद रोली और चावल से टीका किया। इसके बाद जो भी माता रानी के श्रृंगार का सामान है, सब कुछ श्रृंगार का सामान मैया को लगाया और वहाँ पे ही उनको चढ़ा दिया। इसके बाद का नाम है महावर लगाया। इसके बाद फिर हमने खुद के महावर लगाया, क्योंकि अभी नहीं लगाया था हमने, पहले सोचा पहले तुलसी मैया को लगा देंगे। और जल्दी जल्दी के चक्कर में हम चूड़ी चेंज करना भूल गए। जैसे डेली यूज में सिंपल रहते हैं, एक एक कड़ा डाल के बस वही हाथ में। इस टाइम पे जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तब मैं सोच रही हूँ कि खास चूड़ी डाल लेती ना तो थोड़ा अच्छा। और पूजा पाठ करो, साड़ी वगैरह पहनो तो थोड़ा चूड़ी जब होए हाथ में तो अच्छी लगती हैं। जब डेली यूज में जैसे आप घर में हो नाइटी वगैरह या टी शर्ट लोवर में हो, सूट वगैरह में हो, तो एक एक कड़ा भी अच्छा लगता है। बट साड़ी पहनो और पूजा पाठ में तो चूड़ी होनी चाहिए थोड़ी हाथों में। बट मेरे बिल्कुल भी ध्यान से उतर गई जल्दी जल्दी। और सच में गर्मी तो इतनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और नहा के मैंने सीधी साड़ी पहन ली थी ना, तो फिर किचन में खाना वगैरह बनाया, जैसे कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा है, तो ध्यान ही नहीं रहा। और सोचा था यहाँ पे छत पे ना धूप नहीं होगी, बट धूप आ चुकी थी। और जो थोड़ी बहुत जहाँ पे हमने पूजा विस्तारी थी ना, वहाँ पे धूप नहीं थी, बट पूजा करते करते अच्छी खासी धूप आ चुकी थी। तो कोई बात नहीं, पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हमने पूजा करी और जोत वगैरह जलाई। इसके बाद यहाँ पर लगाते हैं हम फेरी, जो कि 108 फेरी लगाते हैं किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पे 108 फेरी लगाएंगे। और मेरी हेल्प नैना ने करी है, जो कि अभी इस टाइम पे मेरी कैमरामैन है। और मैं और नैना थे, तो जब नैना मेरे साथ परिक्रमा लगा रही थी तो फिर कोई वीडियो बनाने वाला ही नहीं था, तो हमने ब्लॉग बंद करके और फटाफट से जल्दी जल्दी पहले अपनी फेरी कंप्लीट करी, क्योंकि 108 फेरी थी। और धूप आ चुकी थी, जैसे कि आप लोग देख सक रहे हो कि धूप आ चुकी थी। तो फिर मैं नैना की हेल्प से परिक्रमा अपनी पूरी करी, जो कि 108 फेरी हमारी लग चुकी हैं। और ये फिर से हमारे जो कैमरा मैन है, कैमरा पकड़ के खड़े हो चुके हैं और उसने फटाक से हमें घुमा दिया। तो आप लोग बताना, अच्छा आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, और आप लोगों के यहाँ पे सोमवती अमावस्या को तुलसी की फेरी लगाते हैं, और लगाते हैं तो आप लोगों ने इस बार लगाई हैं तो किस चीज़ से लगाई हैं ये भी ज़रूर बताना। हमारी साइड लगते हैं एमपी में, और बहुत अच्छा लगता है जब हम आपस में जैसे कि एक दूसरे के हाँ हम इस चीज़ की लगाएंगे। हम पहले मैंने पता ही सोचा था आम की लगाएंगे, क्योंकि इस सीज़न आम का ही है, तो आम की फेरी लगाऊंगी मैं। बट मैं फिर रोड में जा भी नहीं पाई लेने के लिए, क्योंकि लेट हो गया था, जल्दी जल्दी काम किया और प्रसाद बनाया, फिर नहीं जा पाए। फिर दिमाग में आया कि हाँ काजू अभी लेकर आए थे तो कनम वही रखे हुए, तो मैंने सोचा चलो इसी की परिक्रमा लगा लेते हैं। और बाद में यही जो बच्चों के खाने के लिए ही तो होता, प्रसाद ही तो है, तो बाद में भी तो खा सकते हैं, और यही थोड़ा तो सबको बांट भी देंगे। तो बस यही हमारी परिक्रमा पूरी हो गई। और यहाँ पे हमने क्या नाम है आरती वगैरह कर ली। और आप लोग नोटिस कर रहे हो मेरी पीछे से साड़ी पलट रही है। कहते हैं ना जब पूजा पाठ करने या साड़ी पहनो ना, साड़ी पलटे तो साड़ी मिलती है। बट अभी तो दूर दूर तक कहीं से कोई उम्मीद नहीं है कि हमें साड़ी मिलेगी, बट मेरी साड़ी पलट रही है। तो यहाँ पे हमने भोग लगा दी। देखिए अब तू ले ले, दक्षिणा दूंगी अभी थे ना। मोह के तो है यूँ कह रही है मोह बुद्धि, मोह कह रही है आशीर्वाद दे रही हूँ, बुद्धि देंगी, बुद्धि दे रही है मेरे को। चलो ठीक है, भोग लगा दिया, भोग की थाली दे दी। अभी दक्षिणा नहीं रखी इसकी थाली में, दक्षिणा भी नीचे से ला के रख दूँगी। और हमारी पूजा हो चुकी है और धूप बहुत तेज आ चुकी है। और तुलसी मैया को अभी थोड़ी देर यहीं रखते हैं, पूरी धूप में पूरी जल गई मैं। अभी थोड़ी देर तुलसी मैया को यहीं रखते हैं, इसके बाद आके फिर इनके स्थान पर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीचम बीच सही ना है, ये लोग निकलेंगे तो सही ना पड़े। तो अभी थोड़ी देर, अभी तुरंत नहीं हटाते हैं, बाद में हटाएंगे, ठीक है। और मैं अपना धूप पूजा जब तक है ना माथे में रोली का टीका ना लगाओ ना, जब तक लगता नहीं है कि हमने पूजा करी है। तो हम लगाते हैं रोली का टीका। तू भी लगा ले, पूजा भी तो करी है, तो हम दोनों ने करी है पूजा, हो चुकी है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं बाद में। जय जय श्री राधे। तो पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, सब लोग गए हैं दावत खाने के लिए, और गुरुजी के यहाँ पे भी थाली भेज दी है,
और कन्या को थाली निकाल दी है। और जो ये महीना चल रहा था इसमें जो मैंने परिक्रमा लगाई है, फाइनली अमावस्या को इसको पूजन भी कर दिया और फेरी लगा ली। बहुत अच्छा लगा, बट थोड़ी सी धूप हो गई है, लेट हो गए थे हम, इसलिए छत पे धूप हो गई है तो जल्दी पूजा करनी पड़ी। और अब जाके करते हैं एक चाय बनाते हैं, गर्मा गर्म मस्त से एक चाय पीते हैं। और इसके बाद फिर बाद में जब भूख लगेगी 12-1 बजे तक, तब खाना खा लेंगे। तो कन्या की जो भोग की थाली, कन्या की थाली निकाल दी है, गुरुजी को थाली दान कर दी, मतलब पहुंचा दी है। और ठाकुर जी की भोग की थाली रखी है, वो हम खा लेंगे। और घर के सभी लोग तो दावत खाने गए हैं, तो बचे हम, तो हम अपने ठाकुर जी की जो प्रसाद की थाली है वो खा लेंगे। उसके बाद हम किचन ज़्यादा फैली नहीं है, जो कुछ बनाया है वही कुछ ढक के रखा है, बाकी ज़्यादा फैला कुछ नहीं फैला, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं है। सब्जी पूड़ी खीर बनाई है, तो बस इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता है। तो अभी हम थोड़ा सा प्रसाद खा लेते हैं, जिससे हमने फेरी लगाई है, तो पानी पी लेते हैं और साड़ी चेंज कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, बिना मुँह जूठा करे साड़ी नहीं उतारनी चाहिए। आप किसी भी पूजा पाठ के लिए पहनो या क्या नाम है, वैसे साड़ी पहनो। अगर तुम साड़ी चेंज कर रहे हो तो बिना मुंह जूठा करे कभी मत साड़ी चेंज करना, अच्छा नहीं होता है। और तो हम क्या करते हैं, प्रसाद के जो काजू है ये खाते हैं और पानी पीते हैं, उसके बाद साड़ी चेंज करेंगे और वही अपनी नॉर्मल ड्रेस में आएंगे, जब भी कंफर्टेबल होके चाय भी पी पाएंगे और बाद में खाना भी खा पाएंगे। साड़ी पहन के मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता, ना खाना खा पाता है ना कुछ। अगर मैं 24 घंटा साड़ी पहनूँ ना, तो मैं पूरे दिन खाना नहीं खाती। बाय बाय, राधे राधे सभी को।